आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 1 में सूरदास जी द्वारा पद शीर्षक से कुछ पद्यांश दिए गए हैं। आज हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। वैसे मैंने कक्षा 10 के सभी पाठों की व्याख्या अपने चैनल पर अपलोड की है। आप चाहें तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। मैं फिर से, चूँकि अब परीक्षा का पैटर्न बदल गया है, इसलिए मैं फिर से इन पद्यांशों को लेकर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं, पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग व्याख्या सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप भी मेरे साथ इन सभी शब्दों के सरल अर्थ को देख लीजिए। मैया, ये मैया यशोदा के लिए है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं मैया। हाँ माने मैं, हाँ माने मैं, न माने नहीं, न माने नहीं। चराइहों मतलब चराऊँगा, चराइहों मतलब चराऊँगा। गाय मतलब गायों को, गाय मतलब गायों को। सिगरे माने सभी, सिगरे माने सभी। ग्वाल मतलब ग्वाल बाल, जो उनके साथ गाय चराते हैं, तो ग्वाल मतलब ग्वाल बाल। घिरावत मतलब घिरवाते हैं या हकवाते हैं। आप हाँकना मतलब समझ रहे होंगे, जब गायें इधर उधर भागती हैं तो लोग हाँकते हैं ना, घेरते हैं, तो वही है। तो घिरावत मतलब घिरवाते हैं या हाँकते हैं, जो भी आप अच्छा समझें एक ले लीजिए। मोसौ, मोसौ मतलब मुझसे ही, मोसौ मतलब मुझसे ही। मेरे सरल है, श्री कृष्ण जी अपने लेकर हैं कि मेरे। पाँय मतलब पैर, पाँय मतलब पैर। पिराय मतलब दर्द करने लगता है, पिराने लगता है, आप समझ ना, पिराना तो दर्द देने लगता है, दर्द करने लगता है, तो दर्द करने लगता है ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। जौ, जौ माने यहाँ पर है यदि, जौ माने यदि। न मतलब नहीं, न मतलब नहीं। पत्याह मतलब विश्वास, पत्याह मतलब विश्वास। पूँछ मतलब पूछ लो, पूँछ मतलब पूछ लो। बलदाऊ मतलब बलदाऊ भैया से या बलराम भैया से, बलदाऊ मतलब बलदाऊ भैया से या बलराम भैया से। अपनी सरल है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है। सौंह मतलब शपथ या सौगंध या कसम, तीन में से कोई ले लीजिए। ठीक है। दिवाई मतलब देकर, दिवाई मतलब देकर। यह सरल है, ऐसे ही रहेगा। सुनी मतलब सुनकर, सुनी मतलब सुनकर। माय यशोदा मतलब मैया यशोदा, माय यशोदा मतलब मैया यशोदा। ग्वालन मतलब ग्वाल बालों को, ग्वालन मतलब ग्वाल बालों को। गारी देत मतलब गाली देने लगती हैं, गारी देत मतलब गाली देने लगती हैं। रिसाई मतलब गुस्सा होकर, रिसाई मतलब गुस्सा होकर। ठीक है। मैं सरल है, ऐसे ही रहेगा। पठवत मतलब भेजती हूँ, पठवत मतलब भेजती हूँ। अपने सरल है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है। लड़का माने लड़के को साथ ले लीजिए, कौ को, तो हो जाएगा लड़का कौ मतलब लड़के को। वैसे लड़का का मतलब होता है जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम लड़का कहते हैं। ठीक है, लड़का को। आवे मतलब आए, आवे मतलब आए। मन बहराए मतलब मन को बहलाना, मन बहराए मतलब मन को बहलाना। ठीक है। सूर्य कवि हैं, तो ऐसे ही रहेगा, सूरदास कवि हैं। ठीक है। श्याम माने श्री कृष्ण, श्याम माने श्री कृष्ण। मेरो मतलब मेरा, मेरे, मेरी, जैसा वाक्य में बैठ जाए एक ले लीजिए। ठीक है। मेरो मतलब वैसे मेरा। अति माने बहुत, अति माने बहुत। बालक मतलब छोटा है, लड़का छोटा है यहाँ पे होगा। ठीक है। मारत मतलब मार डालेंगे, मारत मतलब मार डालेंगे। ताहि माने उसको, ताहि माने उसको।
रिंगाई मतलब दौड़ा दौड़ा कर, चला चला कर, दौड़ा दौड़ा कर। ठीक है, तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोगों को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ की बात करेंगे। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे यह पद उनके महाकाव्य सूर सागर से लिया गया है, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रसंग की बात करते हैं। देखिए, प्रसंग आपको कहीं बाहर खोजना नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिए। देखिए, कोई भी पद्यांश की जो व्याख्या होती है, यानी उस पद्यांश में जो कहा गया होता है उसकी मुख्य बात को हम लोग प्रसंग बना लेते हैं। तो देखिए, इस पद्यांश में है क्या कि जो बालक श्री कृष्ण हैं वो मैया यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हमको अपना प्रसंग बनाना है, लेकिन कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनिए। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण मैया यशोदा से सभी ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे मैया, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि सभी ग्वाल बाल मुझसे ही गाय घिरवाते हैं। और आपका जो प्रसंग है वो भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इसकी व्याख्या सीखनी है। देखिए, एक बार मैं इसकी व्याख्या आपको एक एक लाइन पढ़ूंगा और साधारण तरीके से बताऊंगा और आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा एक एक शब्दों का प्रयोग करके आपको इसकी व्याख्या बताऊंगा और आप दोनों बार इसकी व्याख्या देखिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग साधारण तरीके से इसकी व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आप अपनी तरफ से जोड़ लेंगे। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ेंगे ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में बालक श्री कृष्ण मैया यशोदा से सभी ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कहते हैं। ठीक है, इतना आप अपनी तरफ से जोड़ लेंगे। अब आ जाइए पद्यांश पर, देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। तो शिकायत करते हुए क्या कहते हैं, मैया हौन चरैहों गाई, हे मैया अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। आगे क्या कहते हैं, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाँव पिराई, हे मैया सारे ग्वाल बाल मुझसे ही गाय को घिरवाते हैं और दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। आगे क्या कहते हैं कृष्ण, जौ न पत्याहि पूँछ बलदाऊहि, कहते हैं कि हे मैया यदि तुम्हें विश्वास न हो तो बलदाऊ भैया से पूछ लो अपनी सौंह दिवाई, लेकिन हे मैया तुम अपनी सौगंध दिला करके ही बलदाऊ भैया से पूछना। ठीक है, आगे चलिए। यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी गारी देत रिसाई, इतना सुनते ही मैया यशोदा क्रोधित होकर के सभी ग्वाल वालों को गाली देने लगती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई, मैं तो अपने बेटे को भेजती हूँ कि वह अपना मन बहलाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई, सूरदास जी कहते हैं कि मैया कहती हैं कि मेरा कृष्ण तो बहुत छोटा है और ये सभी ग्वाल बाल उसे दौड़ा दौड़ा करके मार डालेंगे। देखिए यही इसकी व्याख्या है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। लेकिन चलिए अब एक बार एक एक शब्दों का प्रयोग करके सीखते हैं इसकी व्याख्या। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया है, आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा
आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में बालक श्री कृष्ण मैया यशोदा से सभी ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कहते हैं। अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं, हे मैया अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। पूर्ण विराम है तो जहाँ जहाँ पूर्ण विराम है लगाते जाएंगे, ठीक है। नहीं जाऊंगा, सारे ग्वाल बाल मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं दौड़ते दौड़ते। इतना आपने जोड़ लीजिए, दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। पूर्ण विराम है तो लगा दीजिए। हे मैया, इतना आपने जोड़ लीजिए। हे मैया यदि तुम्हें विश्वास न हो तो अपनी सौगंध दे करके बलराम भैया से पूछ लो, ठीक है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे, यह सुनकर मैया यशोदा क्रोधित होकर सभी ग्वाल बालों को गाली देने लगती हैं। पूर्ण विराम है लगा देंगे। चलिए आगे। और कहती हैं, इतना जोड़ लीजिए। और कहती हैं, मैं अपने पुत्र को भेजती हूँ कि वह अपना मन बहला आए। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे। सूरदास जी कहते हैं, मैया यशोदा कहती हैं, इतना अपने जोड़िए। मैया यशोदा कहती हैं, मेरा कृष्ण बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ये सभी ग्वाल बाल, इतना अपने से जोड़िए, ये सभी ग्वाल बाल उसे दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं, क्योंकि काव्य सौंदर्य से हमेशा प्रश्न आता है, ठीक है। तो काव्य सौंदर्य को आप जरूर ध्यान में रखिए। और जहाँ पर लोगों ने व्याख्या बताई है और काव्य सौंदर्य नहीं बताया, मैंने भी नहीं बताया है जो पिछली वीडियो हैं, क्योंकि तब काव्य सौंदर्य का इतना महत्व नहीं था, अब ज़्यादा हो गया है। तो अब आपको काव्य सौंदर्य सीखना ही सीखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग काव्य सौंदर्य जरा सा देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात करें तो इसमें वात्सल्य रस है। देखिए, वात्सल्य रस वहाँ होता है जहाँ पर जो माता पिता हैं अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, या जहाँ पे माता पिता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है, दुलार होता है ना, तो वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। अब देखिए यहाँ पे जो मैया यशोदा हैं वो श्री कृष्ण से प्रेम भरी बातें कर रही हैं, तो यहाँ पे माँ बेटे के बीच बात हो रही है, तो यहाँ पर वात्सल्य रस है, ठीक है। यदि छंद की बात करें तो इसमें गेय पद है। देखिए, गेय पद उसको कहते हैं जिसको आप गाने की तरह खूब अच्छे से गा लें, ठीक है। लेकिन चूंकि परीक्षा में गाने के लिए तो आएगा नहीं, इसलिए मैं गाता नहीं हूँ, लेकिन आप चाहें तो सुर में खूब बढ़िया गा सकते हैं, ठीक है। तो गेय पद है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। देखिए, रस, छंद, अलंकार और भाषा, ये चार चीज़ें तो आप कभी मत भूलिएगा, ठीक है। ये चार चीज़ें आपको याद रखनी ही रखनी है। तो चलिए मैं आपको अनुप्रास अलंकार दिखा दूं कि आपके पद्यांश में कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोसो मेरे, देखिए यहाँ पे म वर्ण और यहाँ पे म वर्ण की पुनरावृत्ति है। तो जहाँ पर एक वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प, यहाँ पे पाए और यहाँ पे भी प की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी प है और यहाँ पे भी प है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और आप ऐसे ढूंढिए कहाँ पे कौन सा कौन कौन से उसकी अब यहाँ देखिए, सूर्य श्याम में स और स की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए मेरा काम है आपको सिखाना। अब मैंने कहा कि जहाँ पर इस तरह के शब्दों की पुनरावृत्ति हो वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को अनुप्रास अलंकार दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं काव्य सौंदर्य को।
यदि हम लोग भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण इसमें माधुर्य है और शब्द शक्ति इसमें अभिधा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना पढ़ लेते हैं कि आखिर प्रश्न पूछता कैसे है। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछेगा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपके बोर्ड के पेपर में 2 पद्यांश रहेंगे और उनमें से कोई एक, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको सरल लगे, कोई एक है उसका उत्तर आपको लिखना है, दोनों का नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके प्रश्न और उत्तर को लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण माता यशोदा से किसकी शिकायत करते हैं? तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए आप सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर बहुत ही साफ लिखेंगे। अमूमन ये पहले तो इस नंबर पर नहीं होता था, लेकिन अब चूंकि आपके परीक्षा का मॉडल बदल गया है तो आप ध्यान दीजिएगा, ये 22वें नंबर पर आएगा। एक बार आप पेपर से कंफर्म हो लीजिएगा और स्पष्ट रूप से प्रश्नोत्तर डालेंगे। ठीक है, और दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है कि आप प्रश्नोत्तर नंबर हमेशा कॉपी के बीच में ही डालेंगे, किनारे नहीं डालेंगे। कुछ बच्चे किनारे लिख देते हैं प्रश्नोत्तर, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप कॉपी के बीचों बीच जो है प्रश्नोत्तर नंबर, अगर यदि आप 2 पेन का प्रयोग करते हैं तो काले रंग की पेन से जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, देखिए जब भी आप प्रश्नोत्तर नंबर डालिए तो उसके नीचे 1 से 2 लाइन छोड़ दीजिए। एकदम ऐसा नहीं किसी से सटा के एकदम उत्तर लिखिए। तो प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे लाइन छोड़ी है, तो आप भी लाइन छोड़ेंगे और नीचे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके उत्तर की बात करते हैं। तो उत्तर डाल के आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण माता यशोदा से सभी ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे मैया, अब मैं जंगल में गायों को चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि सभी ग्वाल बाल मुझसे ही अपनी गायों को घिरवाते हैं। दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दुखने लगते हैं। ठीक है, और आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है? तो देखिए मैंने आपको वैसे तो बताया है कि कौन सा रस है, लेकिन आप लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। आप प्रश्नोत्तर नंबर जो भी रहेगा डालेंगे, नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में मैया यशोदा द्वारा श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम होने के कारण वात्सल्य रस है। और इसका भी उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो देखिए मैंने बताया है कि प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है, लेकिन आप लिखेंगे कैसे, चलिए देख लीजिए। तो देखिए आपको लिखना इसी तरह से है, जहाँ पर आप दिखाना है अनुप्रास अलंकार ना, उसको लिखेंगे। जहाँ जहाँ आपको अनुप्रास है वहाँ लिखेंगे, उस चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि म की, प की, अब देखिए यहाँ पे म और म की है ना, तो म की, यहाँ पे देखिए प और प की वर्ण की पुनरावृत्ति है, यहाँ पर देखिए ग और ग की पुनरावृत्ति है, यहाँ पे स और स की पुनरावृत्ति है। तो इन शब्दों को लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, और उसके बाद लिखेंगे कि इसमें क्रमशः म, प, ई, ग जो है इन सब की वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। देखिए मैंने आपको समझाने के लिए 3 प्रश्न लिए हैं, लेकिन इस पर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। जैसे प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो मैंने आपको संदर्भ बताया है, लिख देंगे। अगर प्रश्न आ गया प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग लिखिए, तो मैंने वो भी आपको बताया है, आप लिख लेंगे। यदि आ गया कि प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या लिखिए, तो मैंने पूरी व्याख्या आपको बताई है, आप व्याख्या लिख लेंगे।
एक चीज़ ज़रूर आप करिएगा कि आप व्याख्या को अपने से लिखने का प्रयास ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।